2 जून 2025 की शाम 5:09 पर इस्लामाबाद जी तेरंग के सीसीटीवी कैमरास में कैप्चर हुई ये फुटेज उस शख्स की है जिसने कुछ ही मिनट पहले एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जो कि न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी वायरल होने लगा। पाकिस्तान के फेमस टिकटॉकर सना यूसुफ उस वक्त इस्लामाबाद में अपने घर पर थी। थोड़ी देर पहले ही उसकी माँ वहाँ पास मार्केट गई थी घर का सामान लेने के लिए। मार्केट घर के पास होने की वजह से किसी ने भी घर के मेन गेट को लॉक नहीं किया था और ऐसे ही किसी मौके की तलाश में ये शख्स पिछले 3-4 घंटों से घर के पास मौजूद इन झाड़ियों में छुपा बैठा था ताकि मौका मिलते ही वो घर के अंदर घुस सके। सना की माँ तो मार्केट गई थी लेकिन घर पर उसकी फूफी लतीफ़ा शाह मौजूद थी। मेन गेट खुला देखकर वो शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ और सामने खड़ी सना की फूफी को देखकर उन्होंने पूछा कि सना कहाँ है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कि सना ऊपर वाले कमरे में मौजूद है। घर में दाखिल हुआ वो बंदा ज़्यादा उम्र का नहीं था, इसलिए सना की फूफी को लगा कि शायद ये सना का ही कोई दोस्त होगा और उससे मिलने आया होगा। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही उस लड़के ने सना को आवाज देकर रूम के बाहर बुलाता है। सना अपने कमरे से बाहर आती है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं और कुछ ही मिनटों बाद बातों बातों में वो सना से झगड़ने लगते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद सना की फूफी पानी लेकर ऊपर ही जा रही थी। कुछ बातें उनके कानों पर पड़ती है और सना उस लड़की को कह रही थी कि तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, पहले बैठकर पानी पियो, और कहती है कि यहाँ घर के अंदर कुछ मत करना क्योंकि घर के अंदर बाहर हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बस सना के यही आखिरी अल्फाज थे जो उसकी फूफी ने सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सुनी थी और फिर कुछ ही सेकंड बाद 2 बार गोलियां चलने की आवाज़ आई। सना की फूफी भाग कर सना के रूम में पहुंची तो खून से लथपथ सना ज़मीन पर तड़प रही थी और वो लड़का फर्श पर पड़ा सना का फ़ोन उठा रहा था। सना की फूफी को देखकर उस लड़के ने वो पिस्टल सना की फूफी पर तान कर उसे डरा कर वहाँ से भाग निकला और इसी फुटेज में उस लड़के को भागते हुए देखा जा सकता है। इसने सना के चेस्ट पर 2 गोलियां मारी थी और कुछ ही टाइम गुजरने के बाद सना की फूफी की शोर सुनकर वहां आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ ही मिनटों बाद सना की वालदा भी घर आ गई जो ये मंजर देखकर काफ़ी घबरा गई। सना को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, वो मौत के मुंह में चली गई थी। आखिर एक 17 साल की लड़की से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से कातिल ने घर में घुसकर इसका मर्डर कर दिया, और ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से पाकिस्तान में ही कई लोग इस बच्ची की मौत को सेलिब्रेट करने लगा, और ऐसी क्या चीज़ मौजूद थी सना के फ़ोन में कि कातिल ने इस फ़ोन को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की फेमस टिकटॉकर थी जिसकी डेथ से पहले टिकटॉक पर 8 लाख और इंस्टाग्राम पर 6 लाख फॉलोवर थी। सना मोस्टली फूड व्लॉग्स, स्किन केयर, म्यूजिक और प्रोफेशनल वीडियोस बनाती थी। इसकी वीडियोस से पाकिस्तानी जेनजी ऑडियंस रिजोनेट करती थी, इसलिए इसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सना के वालिद यूसुफ हसन चतराल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो कि इनका होम टाउन भी है, और सना की वालदा फरजाना यूसुफ एक होम मेकर होने के साथ साथ अपनी बेटी की सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मैनेज करती थी जो कि इस्लामाबाद के सेक्टर जी तेरंग में सना के साथ रहती थी। सना चाहती थी कि वो एक डॉक्टर बने। लास्ट ईयर 2024 में उसने अपना इंटर मुकम्मल कर लिया था। सना का एक 15 साल का भाई भी है जो कि उस दिन चतराल में अपने वालिद के पास था। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन तकरीबन साल पहले सना के पास इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है और यहीं से इस केस की शुरुआत होती है। ये मैसेज था उस वक्त 21 साल के उमर हयात का। उमर हयात का सना यूसुफ के साथ कनेक्शन कैसे हुआ ये समझने के लिए पहले जानते हैं उमर हयात का बैकग्राउंड। उमर हयात अपने वालिद के चौथी शादी से हुई सबसे छोटा बेटा था। उमर की माँ 2 साल पहले ही फौत हो गई थी और उसके फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थे जिन्हें पेंशन मिलती थी और इसी से उमर हयात अपना खर्चा चलाता था। उमर कोई काम धंधा नहीं करता था, वो सारा दिन आवारा गर्दी किया करता था। उमर को दिखावाबाजी के दुनिया में जीने की आदत सी हो गई थी। यही वजह थी कि उसके वालिद को कुछ अरसे पहले ही छोटा सा प्लॉट बेचने पर जो पैसे मिले थे उन्हीं पैसों से उमर ने अपने लिए आईफोन खरीदा था। इतना ही नहीं, इन्हीं पैसों से किराए पर कार लेकर आता था और इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के नाम पर लड़कियों को इनवाइट करके उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था।
फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जड़ांवाला का रहने वाला उमर हयात खुद को प्रॉपर्टी टाइकून बताता था और अपने आप को रईस शो करने के लिए वो पोश एरियाज में जाकर वीडियोस बनाता था, जहां बैकग्राउंड में नजर आने वाले बैंगलोस और लग्जरी कार्स को वो अपना बताता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ झूठ पर बसी थी और जो कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रहा था उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। ये लड़का सिर्फ झूठा ही नहीं बल्कि इसका नेचर भी इतना घटिया था, इसलिए उसके मोहल्ले वाले भी इसकी हरकतों से काफी तंग और परेशान थे। उमर हयात पेड कोलैबोरेशन, फोटो शूट और म्यूजिक वीडियोस के नाम पर इंस्टाग्राम पर कई लड़कियों को अप्रोच करता और उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था। और ऐसे ही एक दिन उसकी नज़र सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उमर को पता था कि वो सना को बाकी लड़कियों की तरह अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए ब्रांड डील्स के नाम पर उसने सना को मैसेज किया। टेक्स्ट मैसेज पर वैसे भी दिखावा करना, प्रिटेंड करना काफ़ी ईजी होता है, इसलिए शराफत का चूल्हा उड़े उमर खुद को एक इन्फ्लुएंसर और बड़े घर का बताते हुए बातचीत को इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तक ले गया। प्रोफाइल तो उसने वैसे भी उधार के पैसे, मांगे हुए कपड़े और किराए के गाड़ियों से बना रखी थी। अब एक इन्फ्लुएंसर के लिए ब्रांड डील्स की मैसेज आना एक आम सी बात है, इसलिए सना ने भी उसे उसी तरह ही लिया और अखलाकी तौर पर सना ने इससे बातचीत भी की। और इसी बातचीत में उमर ने यह गलतफहमी पाली कि सना भी औरों की तरह उससे मिलने आएगी, लेकिन सना बड़ी पोलाइटली उससे मिलने से मना कर दिया। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली उमर जैसे लड़के नो मीन्स नो नहीं समझते, इसलिए वो अलग अलग तरीके से सना से मिलने के लिए बहाने बनाता है। जैसे एक बार उसने सना को टेक्स्ट किया और कहने लगा कि मेरे पास ऐसे ऐसे ब्रांड ऑफर्स है जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और यही सोच उसके दिमाग में और ज़्यादा उतर गई जब सना ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। ये वीडियो देखकर उमर को लगा कि मैं इतने दूर से गिफ्ट्स लेकर उससे मिलने आया था और मुझे बेइज्जत करके वो बड़े आराम से एंजॉय कर रही है। दिमाग में पली इसी सोच के साथ अब इसका मन सिर्फ और सिर्फ सना से बदला लेना चाह रहा था और 2 जून 2025 की दोपहर से वो सना के घर के आसपास चक्कर लगाने लगा था और नज़र रखी हुई थी कि शायद सना या तो घर से बाहर निकले या फिर इसके घर का गेट खुला मिल जाए। आखिरकार घंटों इंतज़ार करने के बाद उसे मौका मिल ही गया जब सना की माँ घर से बाहर निकली और घर का मेन गेट खुला रह गया। और घर में मौजूद सना की फूफी उमर को पहचानती नहीं थी और कम उम्र होने की वजह से उन्होंने उमर को सना का दोस्त समझने की गलती कर बैठी। उमर सना के मर्डर करने के इरादे से ही आया था, इसलिए वो अपने साथ एक लोडेड पिस्टल भी लेकर आया था। सना के सीने पर 2 गोलियां मारकर इसने उसे मौत की घाट उतार दी और सना का फ़ोन उठाया और वहां से भाग निकला। शुरुआत में तो घर वालों को अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। एफआईआर में मीडियम हाइट, स्लिम बॉडी, ब्लैक शर्ट और ट्राउजर पहने एक लड़के की आइडेंटिटी मेंशन की गई, इसलिए क्रिमिनल की कोई प्रॉपर आइडेंटिटी न मिलने की वजह से इस्लामाबाद पुलिस ने 113 सीसीटीवी फुटेजेस को रिव्यू किया और मल्टीपल फुटेजेस की मदद से सस्पेक्ट की जियो फेंसिंग शुरू कर दी गई, जो उन्हें फैसलाबाद ले गई और वहां 8 मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे गए। और 20 घंटे बाद पुलिस ने जड़ांवाला से सना के कातिल उमर हयात को अरेस्ट कर लिया। उमर के पास से .30 बोर के पिस्टल और सना का फ़ोन भी बरामद हुआ। उमर को पिस्टल कहां से मिली उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस कर रही है। उमर ने सना का फ़ोन सिर्फ इसलिए ले गया था कि वो सना को किए गए सारे मैसेजेस और कॉल डिटेल्स को डिलीट कर सके। तो ये था आज की केस स्टडी जिसमें एक बेकसूर और मासूम लड़की को बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में मौजूद 30% सोशल मीडिया यूज़र्स इस कत्ल को जस्टिफाई करते सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आते हैं। वजह यह है कि इन लोगों को लड़कियों का सोशल मीडिया पर आना पसंद ही नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद सो कॉल्ड बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स डेली व्लॉगर्स के खिलाफ बात करते करते लोगों के जहनों में अब ये बात बैठ गई है कि अब लड़कियों का सोशल मीडिया पर आना ही एक जुर्म है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। पाकिस्तान में और दुनिया भर में होने वाली ऐसी हॉरिफिक केस के बारे में जानने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।